पाकिस्तान, वो मुल्क जो अपनी बदहाली और आतंक की फैक्ट्रियों के लिए मशहूर है, आजकल एक नए ड्रामे का मंच बन चुका है। जिहादी जनरल असीम मुनीर, जो खुद को फील्ड मार्शल कहलवाने में मशगूल हैं, बार बार अमेरिका की चौखट पर हाजिरी लगा रहे हैं। 2 महीने में 2 दौरे और दोनों ही बार अमेरिका में भारत के खिलाफ मुनीर ने जहर उगला है। ये क्या माजरा है? क्या पाकिस्तान में साइलेंट तख्ता पलट हो चुका है, जहां शहबाज शरीफ बस नाम के वजीर आजम हैं और असल सत्ता की चाबी मुनीर के जूते की नोक पर है? या फिर ये अमेरिका का वो दोगलापन है जो एक तरफ शांति का राग अलापता है और दूसरी तरफ मुनीर को परमाणु धमकियों का मंच देता है? नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज के वीडियो में हम पाकिस्तान में हुए साइलेंट तख्ता पलट और अमेरिका के दोगलेपन पर बात करेंगे। पाकिस्तान की हालत ऐसी है जैसे कोई पुराना रेडियो जो सिर्फ घर घर की आवाज देता है लेकिन गाना नहीं बजा पाता। अर्थव्यवस्था डूब रही है, जनता भूखी है और आतंकवाद का ठप्पा ऐसा है कि दुनिया की कोई सभ्य सभा में जगह नहीं मिलती। मगर जनरल असीम मुनीर को देखिए, ये साहब कंगाली में भी आटे दाल का भाव पूछने की बजाय अमेरिका में जाकर भारत को परमाणु धमकी देने का शौक पाले हुए हैं। जून में व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ हलाल लंच खाते हुए इन्होंने भारत पाक युद्ध रोकने का तमगा ट्रंप को थमा दिया और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार तक बता डाला। अरे भाई, अगर शांति इतनी ही प्यारी थी तो फिर ऑपरेशन सिंदूर में भारत से लात खाने के बाद अब परमाणु धमकियां क्यों दे रहा है? पाकिस्तान में सत्ता का असली खेल तो सेना के हाथ में है। शहबाज शरीफ की कुर्सी बस एक शोपीस है जिसे मुनीर अपने डंडे से हिलाते रहते हैं। खबरें तो ऐसी भी हैं कि मुनीर साहब पाकिस्तान का अगला परवेज मुशर्रफ बनने यानी सैन्य तानाशाह बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मुनीर का अमेरिका का बार बार बुलावा और वहां से भारत के खिलाफ जहर उगलना, क्या ये साइलेंट तख्ता पलट की आहट है या फिर पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुल्क भले भूखा मरे, उनकी कुर्सी और बंदूकें चमकती रहेंगी? अब बात करते हैं अमेरिका की, जो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाता है मगर मुनीर जैसे आतंकियों को अपने यहां वीआईपी ट्रीटमेंट देता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाकर भारत पाक युद्ध रोकने का क्रेडिट बटोर रहे हैं। अरे ट्रंप साहब, अगर आप इतने ही बड़े शांति दूत हैं तो मुनीर की परमाणु धमकियों पर चुप क्यों हैं? जब मुनीर अमेरिका की धरती से परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी देता है तब व्हाइट हाउस की बोलती क्यों बंद हो जाती है? दरअसल अमेरिका में पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा था, हम एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं तो हम अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे। अमेरिका की धरती से परमाणु बम चलाने की बात हुई लेकिन अमेरिका के मुंह से चूं तक नहीं निकला। अब अमेरिका के इस दोगलेपन को लेकर अमेरिका में ही आवाज उठने लगी है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार को फटकार लगाते हुए असीम मुनीर की तुलना अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से की है। माइकल ने कहा कि परमाणु हमले से आधी दुनिया को ले डूबने वाली धमकी देने वाला असीम मुनीर सूट में ओसामा बिन लादेन है। अमेरिका का यह दोगलापन नया नहीं है। एक ओर भारत को अपना रणनीतिक साझेदार कहता है तो दूसरी ओर पाकिस्तान को F-16 और हथियार देकर उसकी पीठ ठोकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया तो अमेरिका ने चुप्पी साध ली, मगर जब बात पाकिस्तान को IMF की मदद या टैरिफ में छूट देने की आई तो वहीं अमेरिका सबसे आगे खड़ा दिखा। ये वही अमेरिका है जो हाफिज सईद के आतंकी संगठन ISIS-K के खिलाफ पाकिस्तान को बेहतरीन साझेदार बताता है लेकिन भारत के खिलाफ उसकी धमकियों पर आंखें मूंद लेता है। हालांकि मुनीर साहब की परमाणु धमकियां सुनकर लगता है जैसे वो किसी बॉलीवुड विलेन की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों। भारत को धमकाने का उनका शौक पुराना है मगर हर बार पाकिस्तानियों को नाकामी ही हाथ लगती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया तो मुनीर की सेना तमाशा देखती रह गई। भारतीय मिसाइलों के आगे पाकिस्तान पूरी तरह से नतमस्तक दिखा। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान को गहरा घाव दिया लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। अब अमेरिका जाकर असीम मुनीर ट्रंप के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को धमकाते दिख रहे हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि अभी कुछ दिन पहले तक खुद को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की मांग करने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस जिहादी को परमाणु हमले की धमकी देने के लिए मंच दे रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि मुनीर को अमेरिका में भी चैन नहीं मिल रहा।
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका में उसके खिलाफ कातिल और भगोड़ा के नारे लगाए। इमरान खान के समर्थक उन्हें इस्लामाबाद का कसाई तक कह रहे हैं। अमेरिका की धरती पर डिजिटल बोर्डों पर असीम मुनीर के खिलाफ विज्ञापन चल रहे हैं। यह वही कसाई है जिसके उकसावे के बाद हमें पहलगाम हमला देखने को मिला था। बावजूद इसके ट्रंप और उनकी टीम मुनीर को गले लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का साइलेंट तख्ता पलट हो या ना हो, यह तो साफ है कि जनरल मुनीर की सत्ता की भूख और अमेरिका का दोगलापन एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। एक और पाकिस्तान अपनी कंगाली और आतंक की बदनामी से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका उसे IMF की बैसाखी और हथियारों का सहारा देकर भारत के खिलाफ उकसाने का काम कर रहा है। मुनीर की धमकियां और अमेरिका की चुप्पी इस बात का सबूत है कि शांति का राग सिर्फ एक ढोंग है। असल में अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर दक्षिण एशिया में एक नया तमाशा रचने की तैयारी में है। मगर भारत, जो पहले भी पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है, इस बार भी इनके हर दांव का जवाब देने को तैयार है। तो जनाब, ये है पाकिस्तान और अमेरिका का वो दोगला खेल जिसमें शांति के नाम पर धमकियां और कंगाली के बावजूद सत्ता की हवस चमक रही है। अब देखना यह है कि इस नौटंकी का अगला सीन क्या होगा। तब तक पॉपकॉर्न लेकर तैयार रहिए, क्योंकि ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। इस मसले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।